नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे ही गुजरात में तमाम सियासी सरगर्मियां जो वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए जो चुनौती है वो दोगुनी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस बार गुजरात में अपना सियासी आगाज़ करने जा रही है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने जितनी भी सभाएँ की है गुजरात में, उसमें जनता की जिस कदर भीड़ देखने को मिल रही है, उससे यही उम्मीद किया जा सकता है कि आने वाले समय में बीजेपी के खाते से कम 7-8 सीटों का जो एक तरीके से फेरबदल देखने को मिल सकता है। और अरविंद केजरीवाल एक तरीके से अपना आगाज़ जो है गुजरात में कर सकते हैं। साथ ही कांग्रेस की अगर यहाँ पर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से लगातार वहाँ पर राजनीति में सक्रिय है और विपक्ष के रूप में भी बेहतर स्थिति में, लेकिन उसके बावजूद भी ज़मीनी जनाधार जो है वो उनका इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। और इस बार हार्दिक पटेल जैसा मजबूत कद्दावर नेता जो कि पटेल समाज का नेतृत्व करता नजर आता है गुजरात की सियासत में, और उन्होंने राजनीति में भी शुरुआत उसी आंदोलन को लेकर के की थी कि पटेल समाज को आरक्षण दिलाने की मांग जो है लगातार वो कर रहे थे, और उसी के बाद कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हुए थे। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में मामला कुछ अलग है, क्योंकि हार्दिक पटेल अब बीजेपी में हैं और कांग्रेस के खिलाफ बैटिंग करते नजर आएंगे। अब देखते हैं कि आने वाले समय में गुजरात में तमाम सियासी रणनीतियों के बाद आखिरकार इसका नतीजा जो है वो किसके पक्ष में आता नजर आता है। हमारे साथ न्यूज़ रूम में बहुत सारे सहयोगी हैं, उनकी राय जानते हैं कि उनकी समझ से अरविंद केजरीवाल, बीजेपी और कांग्रेस तीनों का गणित मिला करके गुजरात में सियासी रणनीति जो इस वक्त चल रही है वो क्या आने वाले समय में किसके पक्ष में जा सकती है। क्या अरविंद केजरीवाल कोई बड़ा खेल कर सकते हैं बीजेपी के खिलाफ, या फिर बीजेपी अपनी उसी जीत को दोहरा पाएगी। देखिए, आज ही यहाँ पर बहुत बड़े ऐलान हुए हैं। सबसे पहले 2 ऐलान आपको बता देते हैं कि राघव चड्ढा को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, और आज ही अभी कुछ ही देर पहले ही खबरें हैं, और राघव चड्ढा को जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है पंजाब और दिल्ली के नतीजों को देखकर दी गई है, क्योंकि दिल्ली में करीब 90% सीटें यहाँ पर जीती थी आम आदमी पार्टी ने, पंजाब में 80% सीटें जीती थी, और राघव चड्ढा इंचार्ज के तौर पर थे। तो सह प्रभारी कार्याध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर राघव चड्ढा को जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, और ये जिम्मेदारियाँ जिन हालातों में दी गई वो हालात आपको बता देते हैं। पीएम मोदी 12 रैलियाँ करेंगे गुजरात चुनाव में, उनकी तारीखों का यहाँ पर ऐलान हो रहा है। 5 दिन का प्रवास रहेगा, 12 रैलियाँ करेंगे। सबसे एक्सपीरियंस नेता एक तरफ पीएम मोदी जो 40 साल से ज़्यादा राजनीति करते आ रही हैं, और 40 साल उम्र भी नहीं होगी राघव चड्ढा की जो पीएम मोदी के खिलाफ भाषणबाजी करेंगे। तो ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है कि कहीं ना कहीं इस बार गठजोड़ रहने वाला है। और सबसे बड़ी जो स्थिति बन रही है वो गठबंधन की बन रही है। भले ही सब गठबंधन से इनकार करें, लेकिन दिल्ली में भी पहले गठबंधन की कोई बात नहीं थी, लेकिन जब 26 सीटों पर आम आदमी पार्टी रुक गई थी और करीब 9-10 सीटें कांग्रेस के पक्ष में गई थी, तो गठबंधन जैसी स्थिति बन गई थी। वहाँ पर भी ना चाहते हुए भी गठबंधन हुआ था पहला, भले ही कुछ ही दिनों की सरकार थी। सर्वे जो इशारा कर रहे हैं, सर्वे में 110, 115 या 120 सीटों का भी दावा हो कि बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन अगर बीजेपी को अपने ही गढ़ में पीएम मोदी से 12 रैलियाँ कराने की जरूरत पड़ रही है, तो ये आप समझ जाइए कि कितनी ज़्यादा स्थिति बिगड़ चुकी है। और केजरीवाल के आने से जो हालात बने हैं वो विपक्ष और पक्ष दोनों को कहीं ना कहीं ऑप्शन मिल चुका है। बिल्कुल, राघव चड्ढा की यहाँ पर बात जो है लगातार हो रही है। राघव चड्ढा गुजरात की रणनीति को उतनी बेहतर ढंग से नहीं समझ पा रहे होंगे इस वक्त, क्योंकि खुद आम आदमी पार्टी की अगर यहाँ पर बात की जाए तो उन्होंने जिम्मेदारी ज़रूर दी है उनको, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि गुजरात में एक अलग तरीके की राजनीति हुई, क्योंकि वहाँ पर क्षेत्रीय दलों का ख़ासतौर से ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। और ज़बान की बात की जाए तो उस लिहाज से भी लोग जो है गुजरातियों को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे में बाहरी का जो एक टैग जो इस वक्त हर चुनाव में देखने को मिलता है, तो क्या अरविंद केजरीवाल को बाहरी होने वाले टैग को लगा करके बीजेपी इसे दरकिनार करना चाहेगी या इस तरीके का माहौल बनाना चाहेगी? देखिए, आप गुजरातियों की बात कर रहे हो, वहाँ की भाषा की बात कर रहे हो, वहाँ के रहन सहन खान पान की बात कर रहे हो, तो पंजाब भी बहुत अलग था। राघव चड्ढा हिंदी भाषा एकदम बोलते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो शिक्षा रही वो अलग रही, लेकिन पंजाब की स्थिति आप जानते थे, पंजाबी बोलने वाले लोग थे, वहाँ पर उनका व्यवहार अलग था, लेकिन उस व्यवहार के बीच ढलते नजर आए। जनता तो एक ही होती है, जनता को क्या चाहिए, उनकी नीड क्या है, महंगाई बेरोजगारी से मुक्त रहे और जो स्थिति बनी हुई है उससे दूर रहे। तो वही स्थिति को दूर करने के लिए राघव चड्ढा उस बारीकी पर काम करेंगे, और आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं आगे उद्धार कराते नजर आएंगे। लेकिन पीएम मोदी की रैलियों में क्या ऐलान होता है, क्या पीएम मोदी के सहारे ही चलेगी बीजेपी, या इस बार भूपेंद्र पटेल, हार्दिक पटेल जो बड़े बड़े नेता हैं उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी कि इस बार आपके हाथों में कमान है, आप संभालो।
बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आम जनमानस से जुड़े हुए मुद्दों को किस तरीके से अरविंद केजरीवाल इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में भुनाते हुए नजर आते हैं। मेरे साथ किरण मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनका पक्ष क्या है। क्या जिस तरीके से गुजरात में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की यहाँ पर बात करूँ ख़ास तौर से, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्या गठबंधन कर सकती है? क्योंकि विपक्ष में एकजुटता की बात इस वक्त जो है लगातार की जा रही है और कई नेता इसमें पहल करते भी नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से दिल्ली में भी एक बार कांग्रेस आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ था लेकिन ज़्यादा दिनों तक नहीं टिका, तो क्या गुजरात में फिर से वही सूरत हाल जो है देखने को मिलेगी? क्या अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस एक साथ आ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं विपक्ष की, तो आम आदमी पार्टी हमेशा विपक्ष से हटकर चलता रहा है, चाहे कांग्रेस हो चाहे जेडीयू आरजेडी हो, इन सब से अलग आम आदमी पार्टी हमेशा से चली है। अगर हम साल 2024 के लोकसभा चुनाव की भी बात करें तो उसमें भी एक तरफ पूरा विपक्ष है लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी का यही है कि वो जितना भी जो भी विपक्ष है उनके साथ वो बनाकर नहीं रखते। लेकिन अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि गुजरात की जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं उनमें क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन कर सकती है, ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी फिलहाल जो अभी तक गुजरात में मुकाबला होता था भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस, अभी मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एंट्री कर लिया। अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी कितनी बड़ी टक्कर देगी कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को। और जैसा मेरे साथी दीपक ने बताया कि राघव चड्ढा वहां पर कार्यभार संभालेंगे, चुनाव की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। फिर उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राघव चड्ढा आ रहे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पर अपनी बारीकी से नज़र हमेशा से बनाए हुए हैं और वो किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि वो गुजरात को छोड़ दे, क्योंकि गुजरात उनका भारतीय जनता पार्टी का मेन अड्डा रहा है। तो ऐसे में देखिए, चाहे राघव चड्ढा हो या फिर कोई भी बड़े तमाम नेता हो, तो लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही गुजरात पर अपनी बारीकी से नज़र बनाते रहे हैं। बिल्कुल, लगातार भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है, बीजेपी का गढ़ कहा जाता है गुजरात, और ऐसे में केजरीवाल अगर वहाँ पर बीजेपी के उस बड़े गढ़ में सेंधमारी कर जाते हैं तो फिर बीजेपी आने वाले समय में जो है अरविंद केजरीवाल की सियासत से काफ़ी डरते हुई नजर आएगी। मेरा एक आखिरी प्रश्न मैं ले लेता हूँ यहाँ पर कि दरअसल जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी जो सरकार के ख़िलाफ़ होती है, तो क्या उस बात को अरविंद केजरीवाल जनता के बीच उस तरीके से रख पाएंगे और जनता क्या उन पर भरोसा करेगी इस बार? क्योंकि वहाँ पर लगातार बीजेपी की सरकार जो 20-22 सालों से है और इसके बाद जनता के मन में एक सवाल ज़रूर पैदा होता है, तो क्या सब मुद्दे जो है वो हावी रहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं गुजरात में और ऐसे में केजरीवाल की तरफ से तमाम वायदे भी किए जा रहे हैं वहाँ की जनता से। लेकिन अब ऐसे में जो नतीजे आएंगे, जो इस साल के आखिरी में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं गुजरात और हिमाचल में, लेकिन गुजरात में अरविंद केजरीवाल जितने मतलब बहुत ही बड़ी तरीके से अपनी रैलियाँ कर रहे हैं और तमाम वायदे किए जा रहे हैं उनकी तरफ से। अब ये तब चुनाव के परिणाम आएंगे, तब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल, वो वहाँ की जनता पर अपना भरोसा जता पाए हैं कि नहीं जता पाए। क्योंकि उनकी तरफ से देखिए, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर, शिक्षा सुविधा को लेकर, स्वास्थ्य सुविधा को लेकर और ऐसे तमाम बहुत सारे वादे किए। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को भी हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे। लेकिन देखिए, अब ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल, वो वहाँ की जनता पर विश्वास जता पाए हैं या नहीं। ये चुनाव के तब नतीजे आएंगे तब पता लगेगा। बिल्कुल, चुनाव के नतीजों के बाद सारा खेल स्पष्ट होता नजर आएगा। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की उन तमाम योजनाओं को लेकर के लगातार हमलावर है और कई बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को लेकर के जो है अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला और कहा है कि मुफ्तखोरी की जो राजनीति की जा रही है वो अरविंद केजरीवाल के द्वारा दरअसल वो देश के ख़जाने को खाली करने के लिए है। लेकिन इस बात के बाद भी अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी के खिलाफ बड़ी मजबूती के साथ लड़ते नजर आ रहे हैं। देखते हैं आने वाले समय में गुजरात की जनता किसके साथ खड़ी नजर आती है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।